कथा दो तरह की है। एक कथा तो वो है जो जहां परिवर्तन बहुत धीमे धीमे आता है। जैसे आप एक रात को, संध्या को आप एक कोई पौधा लगाइए, तो ऐसा नहीं होता कि शाम को आपने पौधा लगाया और सुबह पौधा बड़ा भी हो गया और उसपे फूल भी निकलने लगे, फल भी आने लगे। ऐसा नहीं होता। उसकी परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है। धीरे धीरे आप उसमें नित्य प्रति जल देंगे, थोड़ा उसको धूप लगेगी, थोड़ा उसको आहार मिलेगा, तो धीरे धीरे वो बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर पुष्प लगेंगे, फल लगेंगे। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी है। वैसे ही भगवान की कथा में भी जो परिवर्तन होता है ये धीमे धीमे होता है। एक शब्द आता है अंग्रेजी का, स्लो पॉइजन। जब कोई मीठा जहर ऐसा होता है जो तुरंत नहीं मारता, जो धीरे 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 शरीर को खोखला करता है, खत्म करता है, वैसे ही भगवान की कथा। गलत अर्थ में मत लीजिएगा, भाव को समझिएगा। भगवान की कथा भी स्लो पॉइजन का काम करती। धीरे 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 रस चढ़ने लगता है, आनंद आने लगता है, प्रेम का भाव आने लगता है, और फिर एक दिन जब वो प्रेम अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तब जीव, तब भक्त, तब वैष्णव हे हरि, हे गोविंद, हे प्रभु, उनका नाम उच्चारण करते करते ब्रज की वीथियों में, ब्रज की गलियों में ठाकुर को ढूंढना आरंभ कर देता। तो पहली पद्धति तो ये हो गई कि धीरे धीरे परिवर्तन लाता है। और एक दूसरी पद्धति भी है, वो किसी किसी पर ही होती है। वो क्या है? बोले आए थे बस ऐसे ही कथा सुनने, ना कोई ज्ञान था, ना मालूम था कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई कृपा हो गई किसी भक्त की, किसी संत की या भगवान की, कि बस आके बैठे ही थे और एक शब्द सुना था और एक शब्द ने ही पूरा जीवन बदल डाला। ऐसा भी होता है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं। लोग कथा सुन सुन के टीवी पर आके बताते हैं कि हम तो बस ऐसे ही चैनल पलट रहे थे, अचानक से कथा सुन ली और कथा सुनते ही बस उस दिन से बस ठाकुर जी के हो गए। ये पद्धति भी। अब इनमें से कौन सी पद्धति हमारे लिए अच्छी है ये हम नहीं जानते, पर भगवान जानते हैं। हो सकता है कि कथा में आके बैठे ही थे कि तुरंत जीवन बदल गया, और ये भी हो सकता है कि भगवान चाहते हो कि नहीं, अभी तुम और सुनो और सुनो और कथा में आओ, और धीरे 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 कथा से ऐसा प्रेम बढ़ा, जीवन परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जीवन परिवर्तित हो गया अब उसको कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। कथा इसलिए नहीं है, ध्यान से सुनिएगा कृपया, कथा इसलिए नहीं है कि केवल हमारा जीवन बदल जाए बस। कई लोग कहते हैं ना कि आपकी कथा का उद्देश्य क्या है? क्या इस समाज को बदलना है? बिल्कुल नहीं। क्या समाज को सुधारना कथा का काम है? बिल्कुल नहीं। आज तक बड़े बड़े महापुरुष आए, वो समाज को नहीं सुधार पाए, तो हम जैसे मक्खी मच्छर क्या सुधारे? कथा तो आनंद के लिए है, इसमें ना सुधरने की आवश्यकता ना बदलने की आवश्यकता। ये कथा केवल आनंद के लिए होती है। यहां आके बैठ गए, उसके बाद क्या करना है वो सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। बदलाव लाए तो भी उसकी इच्छा, ना लाए तो भी उसकी मर्जी। हम तो बस तेरी चौखट पर आकर के बैठ गए, अब आगे तेरी मर्जी, जो करे जैसा करे, श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाए। तो ये हृदय की ग्रंथि को तोड़ने का काम भगवान का ये सद ग्रंथ करता है। तो ऐसी प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का आप हम सब, कल हमने कथा का महात्म्य सुना, ज्ञान वैराग का उद्धार, धुंधकारी का उद्धार, आदि आदि चरित्रों का श्रवण पान करते हुए इस भागवत के रूप को हमने जानने का प्रयास किया। अब आगे प्रथम स्कंद आरंभ होता है। सबसे पहले
भागवत में कितने स्कंद हैं? मालूम है किसी को? 12 स्कंद हैं। श्लोक कितने हैं? कितने श्लोक हैं? पढ़ने की तो बात छोड़ो, आज के समय में हिंदुओं को यही नहीं पता कि भागवत में कितने श्लोक हैं, रामायण में कितनी चौपाई है, गीता में कितने श्लोक हैं। तो थोड़ी सी जानकारी रखिए बस, इससे कोई ज्यादा लाभ तो है नहीं। भक्ति प्रेम मुख्य है। ऐसे भी हुए जिनको कुछ पढ़ना नहीं आता था पर वो भी भगवान को पा गए। कई लोग कहते हैं कि हमको तो पढ़ना ही नहीं आता, और आप कहते हो जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक भक्ति आएगी नहीं। तो क्या करें? बोले बात पढ़ने की नहीं है, गीता पढ़ी बात ये नहीं है, बात ये है कि आपकी उस गीता में कितनी निष्ठा है, कितनी रुचि है। वृंदावन में एक बाबा जी रहा करते थे। यही घटना श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ भी हुई। एक भक्त जिसको गीता पाठ आता नहीं है, बस वो गीता पाठ कर रहा है, उल्टे सीधे श्लोक पढ़ रहा है, उसको कुछ संस्कृत आती नहीं, पर महाप्रभु जी ने फिर उस पर कृपा की तो वो शुद्ध उच्चारण करने लगा। वैसे ही ब्रिज में एक बाबा जी थे, उनको तो संस्कृत छोड़ो हिंदी भी नहीं पढ़नी आती थी, पर उनका नियम था रोज 1 घंटे गीता पढ़ते थे। किसी ने आके पूछा, अरे बाबा जी, कोई ब्रजवासी था तो ब्रजभाषा में पूछी, अरे बाबा तू रोज या किताबें लेके बैठ जाए तो कुछ श्लोक तो पढ़ने आवे नहीं है। जो ब्रजभाषा होती है ना, उसमें थोड़ा सा, जैसे श्लोक को बोलते हैं श्लोक, कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण, स्कूल को बोलते हैं स्कूल, तो वैसी उसने ब्रजभाषा में बोला, बाबा आपको श्लोक तो पढ़ने आते नहीं है। अब श्लोक पढ़ने आते नहीं, फिर ये ग्रंथ आप लेके बैठ जाते हो, आपको मिलता क्या? कुछ प्राप्त तो होता नहीं। बाबा जी ने हंसते हुए उस ब्रजवासी को कहा कि भैया हमको कुछ आता जाता नहीं है, तू सही बोल रहा है, लेकिन श्लोक की चिंता तू कर, हमें श्लोक की चिंता नहीं, हमें तो उस लोक की चिंता है जहां हमें जाना है। श्लोक भले गलत हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं, पर हमको तो, हम श्लोक नहीं पढ़ रहे, हम तो उस लोक की तैयारी कर रहे हैं। नहीं भी पढ़ना आता, ग्रंथ का दर्शन तो कर सकते हैं। घर में जरूर रखिए भागवत गीता रामायण। जिसके घर में, जिस सनातनी के घर में ये ग्रंथ नहीं है ना, उसका घर एकदम खोखला है, खाली है। कितने बड़े बड़े आप उसमें इटालियन पत्थर लगवा लो, कितनी बड़ी बड़ी वहां पर वस्तुएं महंगी महंगी रख लो, लेकिन जब तक आपके घर में ग्रंथ नहीं है तब तक आपका घर एकदम खाली है। रखे रखो, नहीं भी पढ़ पा रहे कम से कम रखोगे, न जाने कब किस मौके पर इच्छा जाग जाए कि रखा है, चलो 1 पन्ना पढ़ ही लेते, और 1 पन्ना पढ़ के ही आपका और शायद आपके आगे आने वाले बच्चों का जीवन पलट जाए। तो इसलिए 12 स्कंद हैं भागवत में। पहला स्कंद आरंभ हो रहा है जहां श्री वेदव्यास जी ने भागवत को लिखना आरंभ किया है। तो जब ग्रंथ में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। हम भी जब कथा आरंभ करते हैं तो 5-10 मिनट मंगलाचरण करते हैं। तो व्यास जी ने भी मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण के प्रथम 3 श्लोक हैं जो बड़े ही अद्भुत हैं। पहला श्लोक उसका बीज है, दूसरा श्लोक पौधा है, और तीसरा श्लोक उसका फल है। क्या लिखते हैं श्री व्यास जी? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतात् तेने ब्रह्महृदयायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध आरंभ हुआ इस मंगलाचरण के द्वारा। जब भी मंगलाचरण होता है तो उसकी एक परंपरा होती है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक परंपरा है। सबसे पहले प्रणाम किया जाता है भगवान को, ओम नमो भगवते वासुदेवा। फिर प्रणाम किया जाता है, प्रथम देव कौन है? गणपति जी को, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। उसके बाद सरस्वती मां का आह्वान किया जाता है, स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। फिर गुरु का, फिर अपनी परंपरा, गुरु परंपरा में जो भी होते हैं उनका स्मरण किया जाता है। लेकिन व्यास जी ने, जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आज उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया। ना तो गणपति जी का नाम लिया, ना सरस्वती जी को बुलाया, ना उन्होंने कृष्ण को बुलाया, ना उन्होंने राम को बुलाया। तो फिर प्रणाम किसको किया? ना राम को, ना कृष्ण को, ना भगवती को। किसको प्रणाम किया? कहा सत्यम परम धीमहि, जो भगवान सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। चाहे वो राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, जीसस है, बुद्ध है, महावीर है, जो तुम चाहो, जो तुम मानो, जिस भी इष्ट को मानो। इस भागवत को, ये भागवत का मंगलाचरण इसलिए व्यास जी ने ऐसा किया ताकि आगे आने वाले समय में संप्रदाय और धर्म को लेकर के झगड़ा ना हो, ये युद्ध ना हो कि भागवत तो केवल गौड़िया वालों की है, भागवत तो केवल कृष्ण भक्तों की है। क्योंकि आजकल ग्रंथों के ऊपर भी बहुत झगड़ा होता है। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है श्री राधा रस सुधानिधि, उसको श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है। लेकिन उस ग्रंथ के ऊपर खूब विवाद होता है। गौड़िया वाले कहते हैं हमारा है, लेकिन वहीं राधा वल्लभी कहते हैं हमारा है, और उसमें झगड़ा, युद्ध, निरंतर विवाद रहता है। आज तक उसका कोई परिणाम ही नहीं आया कि किसने लिखा है। लेकिन फिर संतों ने ये कहा कि किसने लिखा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस ग्रंथ का जो आचरण कर रहा है ये ग्रंथ उसी का। वैसे ही भागवत, ये राम कृष्ण वारा नरसिंह किसी एक भगवान का नाम न लेकर के श्री व्यास जी ने सबका नाम लिया है। एक शब्द कहकर के सबको एक साथ प्रणाम कर दिया। क्योंकि देखिए, सबका एक भाव, सबकी एक रुचि अपने इष्ट के प्रति अलग होती है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए एक झरना बह रहा है, बड़ा सुंदर झरना है। उस झरने के पास में एक गायक, एक चित्रकार और एक नर्तक, नाचने वाला, इनको तीनों को बिठा दिया जाए और इन तीनों से कहा जाए कि अब इस झरने को देख करके बताओ तुमको क्या दिखेगा। तो जो गायक है वो झरने को देख के क्या करेगा? क्या वो गायक झरने को देख करके उसका चित्र बनाएगा? हाँ या नहीं? क्या करेगा? वो उस झरने के ऊपर कुछ पंक्ति लिखेगा और उसको अपने कंठ से गा करके उस झरने की महिमा बताएगा। वही नर्तक है, उसको कह दिया जाए कि भैया आप ये झरने का स्वरूप बताइए, तो वो नर्तक गा के तो नहीं बताएगा, वो अपने नृत्य के द्वारा, अपनी भंगिमाओं के द्वारा उस झरने के सौंदर्य को दर्शाएगा। और एक चित्रकार क्या करेगा? चित्र बनाएगा, चित्र बना करके उसका सौंदर्य बनाएगा। इसका मतलब रुचि अलग अलग होने के कारण उस झरने को प्रस्तुत करने का सबका तरीका भिन्न हो जाता है। वैसे ही कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कुआं एक है पर पनिहारी अनेक। कुआं सबका एक है, सत्य सबका एक है, लेकिन सब उस भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं, इसीलिए वो भगवान सबको अलग अलग दिखाई देता। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मेरे वाले जो भगवान है वही सबसे बड़े, तुम्हारे वाले तो है ही नहीं कुछ।
ये अधिकांश होता है। हम जब किसी इष्ट को मानते हैं ना, तो हम दूसरे को भी यही जबरन कहते कि तुम भी इन्हीं को मानो, यही सबसे बड़े हैं। हम जिनका भजन करते, हम जिनकी माला लेते, तुम भी उन्हीं का भजन करो। हाँ जरूर, या तो आपकी इष्ट भक्ति इतनी अच्छी हो, इतनी बड़ी हो कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप मस्जिद भी चले जाओ, लेकिन वहां आपको अपने इष्ट दिखाई दे। आपको पता है जगन्नाथ मंदिर में स्नान यात्रा होती है, और स्नान यात्रा के बाद ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार होता है, और उसके बाद जगन्नाथ भगवान को गणपति जी का रूप बनाया जाता है। रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ भगवान को गणपति जी का स्वरूप दिया जाता है। क्यों? बोले उस जगन्नाथ में बहुत पहले एक भक्त रहता था, वो गणपति जी का बड़ा भक्त था। तो सब लोग उससे कहते थे कि तू जगन्नाथ में ही रहता है, उड़ीसा में ही रहता है, तू आज तक जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने नहीं गया। बोला मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले मैं अपने गणपति जी के अलावा किसी को नहीं देखता। बोले भैया देखने में क्या जाता, दर्शन करा, उसमें कुछ तेरा बिगड़ थोड़ी रहा। बोले नहीं, मेरा प्रण है गणपति जी के अलावा किसी को नहीं देखूं। तो किसी ने जाके भक्त ने जगन्नाथ प्रभु को बताया, तो भगवान ने कहा उस भक्त को लेकर के आओ मेरे पास, उसको मुझ में गणपति के दर्शन होंगे। लेकिन भक्त भी बड़ा पक्का था, बोला ऐसे नहीं मानूंगा। कैसे जाऊंगा? बोले आंख पर पट्टी बांध के जाऊंगा, और पहले हाथ लगा के उनको देखूंगा कि असल में गणपति जी है या नहीं है, कहीं तुम धोखा देके मुझे दर्शन करा दो। और गणपति जी एक ऐसे देव हैं जो आंख बंद करके भी अगर स्पर्श किया जाए तो पता चल जाता, सूंड एक ही देव के होता। ये भक्त आए, आके आंख पे पट्टी बांधा, जगन्नाथ प्रभु के समक्ष खड़ा किया, हाथ लगा के देखा तो सूंड थे, सब कुछ था। और जैसे इन्होंने आंख पर से पट्टी हटाई तो देखा साक्षात श्री गणपति जी वहां विराजमान है। दर्शन करके हृदय गदगद हुआ कि तभी भगवान ने अपना स्वरूप बदला और गणपति जी अदृश्य हो गए, और जगन्नाथ भगवान का उस भक्त को दर्शन हो गए। जैसे जगन्नाथ जी का दर्शन किया, हृदय गदगद हुआ, आंख से अश्रु बहे, फिर भगवान ने रूप बदला, गणपति रूप धारण किया। बार बार प्रभु रूप बदलते गए, तब समझ गया कि जगन्नाथ जी में मेरे गणपति जी विराजमान है। बड़ा खुश हुआ। तो जगन्नाथ जी ने पूछा कि बेटा बता तुझे क्या चाहिए वर में? तो यही वरदान उसने मांगा कि प्रभु साल में एक बार आप यही गणपति रूप से सब भक्तों को दर्शन दीजिए। तो ठाकुर जी ने भक्त की इच्छा पूरी की। आज भी हर वर्ष एक दिन रथ यात्रा से पूर्व गणपति रूप में जगन्नाथ भगवान दर्शन देते। तो कहने का अर्थ है या तो आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो कि भगवान को अपना स्वरूप बदलना पड़ जाए आपकी इष्ट भक्ति को देख कर। मीरा आई ससुराल में, तो सबसे पहले जब कन्या ब्याह के आती है तो वो पूजा होती है देवता की, जो कुल देव होते हैं। तो मीरा को भी कुल देवता की पूजा के लिए सास ने और ननद ने दोनों ने कहा कि तुम इस कुल देवता की पूजा करो। तो पहली बार, प्रथम बार बहू आई है घर में, सबने सोचा कि हाँ बोल देगी, लेकिन तुरंत मीरा ने आते ही आते विरोध कर दिया। क्या कहती है कि नहीं, मैं पूजा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तेरे माँ बाप ने यही सिखा के भेजा है कि ससुराल में आते ही विरोध करना आरंभ कर दिया। बोले नहीं, ये विरोध नहीं है, ये मेरा भाव है। क्यों? क्योंकि एक बार मेरा सर मेरे गिरधर के सामने झुक गया, अब ये सर किसी और के सामने कभी नहीं झुक सकता। एक बार उस पर अपना दिल न्यौछावर कर दिया तो अब कुछ भी हो जाए, अब ये उठने वाला नहीं। तो इष्ट में भक्ति तो दृढ़ होनी चाहिए, ये बात तो सत्य है, किंतु विरोध नहीं करना चाहिए। जो जो कर रहा है उसको गलत साबित करना कि नहीं तुम गलत हो हम सही है, ये भक्त का लक्षण नहीं। आप अपनी भक्ति करो और हमें अपनी करने दो।